ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि कॉम्बिनेटर सिलेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मान लो हमारी ये HTML फाइल है जिसके अंदर हमने ये 3 कंटेंट ले रखे हैं। अब मुझे क्या है कि सिलेक्ट करते वक्त अब तक आपने देखा कि आईडी दे दो या क्लास दे दो या फिर एलिमेंट का सिंपल नाम दे दो, जो सिंपल सिलेक्टर में आप लोगों ने सीखा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे ये दोनों H2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, लेकिन ये H2 अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँ कि जो मेरा H1 है उसके बाद आने वाले जो भी एलिमेंट रहेंगे, फिर ये चाहे H2 रहे या यहाँ पे कुछ और H3 रहे, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट, तो मुझे सिलेक्ट इस तरह से करना है कि जो मेरा H1 है, H1 के बाद जितने भी H2 आ रहे हैं उसे मुझे सिलेक्ट करना है। इस तरह का मुझे कुछ सिलेक्शन करना है। देखिए, अब तक हम क्या कर रहे थे, सीधा H1 को सिलेक्ट कर रहे थे या H2 को सिलेक्ट कर रहे थे या H3 को सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए, H1 के बाद वाले सारे H2, ये मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई देगी। H1 को भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसी के बाद वाले सारे H2 हम लोग से H1 के H1 का जो इंपॉर्टेंस है वो भी कम नहीं हो सकता है कि अगर मैं H1 हटा दूं तो एग्जैक्टली कौन से वाले H2, मान लो यहाँ पे और भी कंटेनर है उसके अंदर भी कुछ H2 वाले एलिमेंट है, एग्जैक्टली कौन से H2 वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भैया H1 के बाद वाले, तो जहां H1 होगा उसके बाद जो H2 हो गए वो वाले मुझे सिलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं सिलेक्शन तो कर रहा हूँ H2 का, लेकिन H1 का सहारा लेकर के। मतलब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, H1 और H2 दोनों का कॉम्बिनेशन बना के मैं कोई एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। करेक्ट, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। समझ रहे हो आप? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब अब तक की एक सिंपल क्लास का नाम था, या तो एक ही आईडी का नाम रहता था या फिर एक ही एलिमेंट का नाम रहता था। लेकिन अब नहीं, अब अगर किसी एक एलिमेंट या एक कंटेंट पे डिपेंडेंट कोई और कंटेंट आपको सिलेक्ट करना है, तो फिर आपको जो है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर का यूज करना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल एक सिंपल दिखा देता हूँ कि हमारे पास दो डिव है, एक है हमारा वन, ठीक है, और दूसरा है हमारा टू। यहाँ पे एलिमेंट है मेरे पास एक H1 या H2, वेलकम मैं इसमें लिख देता हूँ, और इसके नीचे मेरे पास H3 वाले हैं एलिमेंट, कुछ जैसे कि गुड। इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और सेम जो दूसरा मेरे पास कंटेनर है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक ले लेता हूँ H1 और इसके अंदर कर देता हूँ वेलकम टू, और इसके नीचे भी मैं कुछ H3 एलिमेंट लेता हूँ, इसे कहता हूँ मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये है हमारा आउटपुट सिंपली। ओपन विथ लाइव सर्वर करके देख लेते हैं। अभी इवेंट ये है कि मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे कर दूं कि भैया, मैं अगर डायरेक्टली कर दूं कि मैं H3 को अगर डायरेक्ट सिलेक्ट कर दूं, तो जितने भी यहाँ पे आपको गुड नाम दिख रहे हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर ये मेरी CSS फाइल है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ H3 और इसे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू, और सेव कर लेते हैं। देखिए, सारे के सारे जो H3 है वो सिलेक्ट हो गए। लेकिन अगर कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि मुझे सिर्फ ये वाला जो कंटेनर है इसी के अंदर वाले H3 अगर मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये बताना होगा कि भैया ये जो टू एलिमेंट है या टू कंटेनर या ड्यू है, इसके अंदर वाले, मतलब मैं दो चीजों का सहारा यहाँ पे ले रहा हूँ। एक तो ये वाला मेरा एलिमेंट या कंटेंट रहेगा, ठीक है, जिसे क्लास हमने टू दिया है, ठीक है, और दूसरा कि इसके अंदर जो सिलेक्ट कर रहे हैं ये दो चीजें यहाँ पे आ रही है। अब देख रहे हो, टू या अगर हम लोग कहेंगे ड्यू और H3, ये दोनों को हम लोग कहीं ना कहीं सहारा ले रहे हैं ये सिलेक्ट करने के लिए जो भी हमारा टारगेटेड एलिमेंट है वो। तो जब हम दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करके कोई सिलेक्टर बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। जैसे इसी के अंदर अगर मुझे सिर्फ वो वाली एलिमेंट सिलेक्ट करनी है जो है H2 के बाद वाली, जैसे यहाँ पे H1 के बाद वाली है, या फिर मुझे सिर्फ वन वाला जो क्लास है उसके अंदर वाली H3 अगर मुझे करनी है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट वन। अब अगर आप आउटपुट देखोगे
तो देखिए सिर्फ 1 के अंदर जो H3 है वही सिलेक्ट हुए हैं, करेक्ट? यस सर। दिख रहा है आउटपुट? Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए हमने Yes. दो दो कंटेंट का कॉम्बिनेशन बना के एक कंबाइन सिलेक्टर बनाया है। अब इसमें यह है कि H1 के ऊपर कोई इफेक्ट है नहीं है। देखिए H3 हमारा टारगेट था, लेकिन H3 को ही हमने टारगेट किया, लेकिन पर्टिकुलर H3 टारगेट करने के लिए हमने किसी और कंटेंट का या एलिमेंट का सहारा लिया। तो ये था कॉम्बिनेशन दो एलिमेंट का, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। जब हम कोई कंटेंट या एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बना के, उसे कहा जाता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। इट इज सिलेक्टर which become from two element, ठीक है, from the combination the combination of two element और कंटेंट। क्लियर है अभी कॉम्बिनेटर सिलेक्टर क्या चीज है? यस सर। ठीक है। अब अलग अलग तरह के इसके अंदर भी आपको टाइप मिलेंगे। ठीक है, जैसे सिंपल सिलेक्टर के अंदर आपको टाइप मिले हैं अलग अलग क्लास सिलेक्टर वगैरह, वैसे ही इसके अंदर भी आपको टाइप मिलेंगे कि किस तरह से अब हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ पे एग्जांपल में एक कॉम्बिनेशन देखा जिसके अंदर आपने एक क्लास और एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन देखा, तो फिर और कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसके टाइप होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, मैं नोटपैड में आपको लिख देता हूँ। उसमें से पहला है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप जनरल का वर्ड मीनिंग समझते हो, सिलेक्टर का भी मीनिंग समझते हो। सिबलिंग का मीनिंग थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो सिबलिंग मतलब क्या ये आपको समझना होगा। सिबलिंग ये वर्ड अगर आप कहीं पे इसका मीनिंग देखोगे तो आपको मिलेगा इट्स लाइक अ ब्रदर्स। ठीक है, या जिसे हम लोग भावन या चचेरे भाई वगैरह जो कहते हैं ना, वो जो भाइयों का ग्रुप होता है। ठीक है, या जो सेम प्लेटफॉर्म पे हम कहेंगे। ठीक है, डायरेक्टली इसे हम लोग ब्रदर्स कह सकते हैं, कजन्स या ब्रदर्स कह सकते हैं। ठीक है, ब्रदर्स भी कह सकते हैं, भावन बजाना भाई लोग सब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको HTML के अंदर थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा रिलेशनशिप को यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप चाइल्ड और पेरेंट सिलेक्टर सीखते वक्त भी आपने क्या किया है, थोड़ा सा रिलेशनशिप को यहाँ पे रिलेट किया है, करेक्ट? अब उसी तरह से जैसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड और पेरेंट एलिमेंट के अंदर कि इसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, अगर मैं H2 की बात करूं, इसका पेरेंट एलिमेंट Div. ड्यू है, करेक्ट? करेक्ट है। तो ड्यू का जो चाइल्ड है वो H2 है, करेक्ट? यस सर। तो उसी तरह से जैसे ये इनका पेरेंट है, ठीक है, अब H3 का भी पेरेंट ड्यू ही है क्या, बताइए जरा। यस सर। Yes, sir. तो H2 का भी पेरेंट अगर डिवी है और H3 का भी पेरेंट अगर डिवी है, तो क्या ये दोनों एक ही बाप के बेटे हैं? यस सर। Yes, sir. मतलब ये दोनों भाई है, करेक्ट? यस तो सर। यही होता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, कि आप किसी एक भाई को पकड़ करके, किसी एक भाई को पकड़ करके उसके सारे भाइयों को जो है सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इन दिस वे। जैसे कि मैं कहूँ H2 बेटा ये ले ले समथिंग, ये रेड कलर है मैं दे रहा हूँ, और अपने सारे भाइयों को दे दे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन करता हूँ, जैसे कि मैं करूंगा H2 के बाद जितने भी उसके भाई है, ठीक है, H2 के बाद जितने भी उसके भाई है उसे कलर कर दे वो ब्लू। ठीक है, या इसे कलर में चेंज कर देता हूँ रेड। तो देखिए आउटपुट में आपको दिखेगा कि पहला जो है वो H2 आपको दिखाई देगा वेलकम। ठीक है, देखिए H2 वेलकम है, इसके बाद जितने भी H3 है, ठीक है, वो सभी जो है वो डिजाइन हो रखे हैं इधर रेड बैकग्राउंड। क्लियर है? सेकंड डिव क्यों नहीं इफेक्ट हुआ इससे? हाँ, ये भी आपको समझना होगा। तो देखिए कॉम्बिनेशन क्या किया हमने, H2 के बाद वाले सारे H3, करेक्ट? यस और सर। यहाँ पे बताइए मुझे H2 कहाँ पे, सेकंड ड्यू के अंदर। अगर यहाँ पे कहीं पे H2 अगर होता है तो उसके बाद वाले सारे H3 आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ H2, ठीक है। अब देखिए उसके बाद वाले जितने भी है H2 ड्यू टू के बाद वाले वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट?
ओके सर, अगर सर फर्स्ट डिव में अगर हम H3 के बीच में कोई ब्रेक कर दे, H2 डाल दे कहीं पे भी तीसरे H2 नंबर यहाँ पे, पर लाइक दिस, तो ओके। सर ये ऊपर के दो ही इफेक्ट हो गए, राइट? बताता हूँ मैं आपको, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ D1H2, ठीक है। अब देखिए हमारा जो सिलेक्टर है वो क्या कह रहा है कि H2 ढूंढो भैया, उसके बाद वाले जितने H3 उसको कलर करो, तो ये जाएगा HTML में, ठीक है। पहला H2। H2 पहला पकड़ेगा, इसके बाद वाले जो उसको H3 मिल रहे हैं उसे डिजाइन करेगा, उसे और एक H2 मिल रहा है उसे पकड़ेगा, और उसके बाद वाले जितने भी H3 है वो डिजाइन करेगा। वो चलेगा सीधा सीधा ऑर्डर के ऊपर। आपने ऑर्डर बोल दिया, उसका काम खत्म, उसे बस ढूंढना है और डिजाइन करना है। देखिए क्या किया उसने, पहले आया H2, ये रहा, इसके बाद वाले जितने H3 मिले उसे डिजाइन किया, फिर उसे एक H2 मिला, फिर उसके नीचे वाले सारे डिजाइन किए, फिर नीचे आया उसे एक और H2 मिला, उसके बाद वाले सारे डिजाइन उसने कर दिए। क्लियर है मतलब? और ये यस। कितना ज्यादा हेल्पिंग हैंड है, देखिए आप समझ सकते हो कि कहाँ अगर आपको ये अलग अलग से डिजाइन सिलेक्ट करना हो तो कितना ज्यादा मुश्किल था। एक ही कोड ऑफ लाइन में आपने पूरा का पूरा जितने भी 10-12 इसके अंदर एलिमेंट है वो अपने सिलेक्ट कर रखे। तो जनरल सिबलिंग में क्या होता है ये आपको समझना है, ठीक है। पहली बात कि कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के अंदर कि जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लेफ्ट वाला जो होता है कोई भी दो, एक आपका सिंबल होता है जनरल सिबलिंग का ही, अगर एग्जांपल ले लूं तो जनरल सिबलिंग के अंदर आपका सिंबल कौन सा है जनरल सिबलिंग के लिए? वेव। वी यूज, क्या बोलेंगे आप ये वाले सिंबल को बताइए? कुछ लोग टिल्ड। इसे टिल्डा कहते हैं, टिल्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये यूज किया जाता है, वी यूज टिल्डा सिंबल फॉर जनरल सिबलिंग सिलेक्ट, ठीक है। ये तो होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको कॉम्बिनेटर सिलेक्टर में ही पूरे समझना है कि द लेफ्ट साइड एलिमेंट या कंटेंट ऑफ सिंबल विल नॉट इफेक्ट विथ प्रॉपर्टी, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा। पहली बात ये समझना, जैसे आप अगर यहाँ पे देखो तो हमने जो लिया है H2, क्या H2 को कोई डिजाइन हो रखा है यहाँ पे जितने भी H2 आपको दिख रहे हैं? नहीं सर। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन में आपको समझना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो रहेगा, जो भी एलिमेंट रहेगा जिसके साथ आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, ठीक है, वो उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। और सेम राइट हैंड साइड जो रहेगा, कंटेंट या एलिमेंट विल बी इफेक्टेड बाय। क्लियर है ये दोनों चीजें? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। सर हाँ, राइट साइड में अगर हम कोई कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे H3 डाला है और उसके बाद H1 भी डाल देते हैं कॉमा यूज करके, तो भी वर्क करेगा? ऐसे अगर H1 डाल दे तो ये तो आपका ग्रुपिंग सिलेक्टर होगा, ये अलग सिलेक्टर हुआ एक, ये भी वर्क करेगा, और कॉमा के बाद फिर ये ग्रुप कंबाइनली ग्रुप भी बन रहा है तो ये भी वर्क करेगा, नो इशू, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ये भी काम करेगा, वो तो ग्रुप उसे कोई नहीं, ये अलग सिलेक्टर हुआ है। जैसे आपने यहाँ पे ओनली H2 अगर लिया होता तो H2 भी काम कर लेता, और H1 भी, वैसे ये एक सिलेक्टर ही है तो ये भी काम करेगा, और आप अगर कॉमा दे रहे हो ग्रुप बना रहे हो तो फिर ये भी काम करेगा। करेक्ट? यस सर। ओके। तो जनरल सिबलिंग में आपको ये समझना है कि ये इफेक्ट करता है अपने भाइयों के ऊपर, मतलब जो सेम पेरेंट के चाइल्ड कंटेनर रहेंगे, ठीक है, जिनका पेरेंट सेम रहेगा उनके ऊपर इफेक्ट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि लेफ्ट हैंड साइड को जो भी हम लोग ले रहे हैं इसके अंदर सिलेक्टर या एलिमेंट, उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, राइट हैंड पे करेगा, ठीक है। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी है, वो है इट इट इफेक्ट्स ऑन ऑन ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर द कॉम्बिनेशन एलिमेंट। ये थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है, या आफ्टर वेयर वी हैव क्रिएट अ कॉम्बिनेशन विथ एलिमेंट। ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो क्या करेगा कि जो भी आपने कॉम्बिनेशन बनाए, जैसे हमने कहा H2 के बाद वाले H3, तो H2 के बाद वाले जितने भी H3 रहेंगे, चाहे फिर इसके बीच में
कोई और एलिमेंट क्यों ना आ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे H4 दे देता हूँ, जैसे इन्होंने सिर्फ H2 की बात की, मैं यहाँ पे अगर कोई H4 भी दे दूँ, ठीक है, सेव कर लेते हैं, तो देखिए H4 भी अगर बीच में या 10 12 कितने भी, इसके अंदर कितने भी एलिमेंट अगर इसके बीच आ जाए तो इसे फर्क नहीं पड़ता, बस इनका पेरेंट जितनों का एक रहेगा इस H2 के बाद, जो इसे H2 मिल रहा है, इस H2 के बाद नीचे जितने भी H3 रहेंगे जिनका पेरेंट सेम एज H2 रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? सर अगर तो H2 से एक बार मेरा कंप्लीट करने दीजिए पॉइंट, आप वो समझता है कि देखिए, फिर मैं आपको पूछता हूँ क्या इवेंट है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने कहा है CSS के अंदर H2 के बाद वाले H3, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि H2 जिस पेरेंट का चाइल्ड है, इस पेरेंट के अंदर जितने भी H3 चाइल्ड रहेंगे, चाहे उसके बीच में 1000 भी कोई और एलिमेंट आ जाए, कोई फर्क नहीं, ये जितने भी H3 है वो सारे के सारे डिजाइन कर लेगा। दिख रहा है आपको आउटपुट? इसके बीच में चाहे फिर H2 आ जाए, H4 आ जाए, कोई ड्यू आ जाए, वो सारे जो H3 है उनको डिजाइन करेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो जो कंडीशन है वो एक ही है कि जो भी कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, जैसे यहाँ पे H2 के साथ बनाए, तो H2 का जो पेरेंट है वही पेरेंट जिसका रहेगा उसी को वो डिजाइन करेगा। समझ रहे हो? यस सर। जैसे यहाँ पे H2 आ गया, इसका पेरेंट है ड्यू1, तो ड्यू1 के अंदर सारे इसने डिजाइन किए, फिर वापस वो नीचे ढूंढते आया क्या इस ड्यू में भी कोई H2 है, हाँ मिल गया H2, तो अब इस H2 का पेरेंट कौन है, ड्यू2, तो ड्यू2 के बाद इस H2 के बाद वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बाद वाले आफ्टर H2 ये सारे डिजाइन करेगा, इसके पहले वाले नहीं करेगा। जैसे आप आउटपुट में अगर देखो तो दूसरे ड्यू के अंदर देखिए, आपको ये जो दो है वो डिजाइन होते नहीं नजर आएंगे, क्योंकि ये H2 एलिमेंट के पहले वाले हैं। जनरल सिबलिंग में क्या होता है, आफ्टर H2, ठीक है, आफ्टर कॉम्बिनेशन वो डिजाइन करेगा। अभी किसी ने कुछ पूछा था, बताइए। सर तेच विचारत होतो की S2च्या अगोदरचे होतील. हाँ, H2 के पहले वाले नहीं होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे क्लिक करा देता हूँ। ठीक है, पहला तो कि ये इफेक्ट करेगा सारे वो एलिमेंट जो उसके बाद है। देखिए ये आफ्टर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, फिर भी मैं एक और बार लिख देता हूँ, इट विल नॉट इफेक्ट बिफोर द एलिमेंट विच वी हैव क्रिएट कॉम्बिनेशन विथ। सर जिस अजून भी जेव्हा आपण ते थोड़ा बैकग्राउंड चेक करा लग रहा है। हाँ बोला, चालेल बोला ना, काय म्हणता? मागील कार्यक्रम चालेल चालेल. येस पहिल्या ड्यू मध्ये एक ड्यू आहे सर अजून इनसाइडला, तर त्या ड्यू मध्ये जर एखादा H3 असला तर त्याला चालेल का? जो हा दुसरा ड्यू आहे याच्यामध्ये जर एखादा H3 असेल तर नाही 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 ते फर्स्ट ड्यू आहे ना सर, त्याच्यामध्ये एक ड्यू आहे बघा एक अजून. ठीक है, तो ये है कि वो अपने बाद जिसके भी साथ आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो वो अपने बाद वाले सारे एलिमेंट पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, ना कि अपने पहले वाले एलिमेंट पे वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा वो भी इवेंट लिख लेते यहाँ पे, इट विल नॉट वर्क ऑन चाइल्ड अंडर चाइल्ड, इस तरह से कहेंगे, ठीक है, चाइल्ड अंडर चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड के अंदर अगर कोई चाइल्ड है तो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू। ठीक है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती, जैसे कि यहाँ पे H2 अगर इसके अंदर भी कोई रहेगा, इसके अंदर भी कोई H2 रहेगा, तो फिर कंडीशन ट्रू हो रही है कि कोई पे H2, इसका काम सीधा है, H2 को ढूंढो और H2 के भाइयों को ढूंढो। जनरल सिबलिंग का काम क्या है, H2 को ढूंढो, उसके सारे भाइयों को ढूंढो, H2 के जितने भाई रहेंगे, फिर चाहे ये भी हो सकता है ना, जैसे हम लोग परिवार में करते हैं कि रामदास नाम का कोई बंदा है, उसके भी बच्चे का नाम अमोल हो सकता है, कोई दूसरा बंदा है जिसका नाम हरदास है लेकिन उसके भी बच्चे का नाम अमोल है। इस तरह से कि बापों का नाम अगर अलग होगा, जैसे यहाँ पे देखिए आप 3 जो है ये इनका पेरेंट है लेकिन भाई के नाम सेम है,
और यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे भी ये पेरेंट अलग है लेकिन इनके भाइयों के नाम सेम है, ठीक है। जैसे ये अमोल है, ये रोहन है, तो इसे भी मिल जाएगा, और ये अमोल है, रोहन है, इसे भी मिल जाएगा, नाम से मतलब है। अगर पेरेंट अलग है चलेगा, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन सही बन रहा है, ठीक है, और वो भाई है अपने आप, किसी मतलब और भी पिताजी के भाई जैसे है ना, अगर उनका कंटेनर जो है या जो पेरेंट एलिमेंट है वो अलग रहेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू करता है कि वो एक दूसरे में सिबलिंग्स है, अगर वो अलग अलग पेरेंट के रहेंगे तो भी चलेगा, सिबलिंग होनी चाहिए, ठीक है। और वो कंडीशन के साथ वो खड़े उतरनी चाहिए इस तरह से। क्लियर है आपको? यस सर। अब इसका रियल टाइम यूज केस कब है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर अगर बॉडी के अंदर एक H2 लिया और उसके बाद में यूज किया तो सर वो डिफ को इफेक्ट करेगा या फिर सेपरेट डिफ के साथ ही काम करेगा? नहीं नहीं, वही तो फिर देखिए, फिर से हम लोग अब बॉडी के अंदर आप कह रहे हो कि यहाँ पे H2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये बॉडी H2 दे देते हैं इसे नाम हम लोग, और उसके अंदर ले लेते हाँ। हैं H3, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंडीशन कैसी बन रही है देखिए, इसे मैं बॉडी H3 दे देता हूँ। अब बताइए मुझे, वो हमने क्या कहा है CSS के अंदर कि भैया H2 को ढूंढो, ठीक है। वो H2 को ढूंढेगा, तो यहाँ पे उसने इस H2 को ढूंढ लिया। और क्या कहा हमने कि उसका भाई, इस सिंबल का मतलब हम कहेंगे उसका भाई H3 ढूंढो। तो अब मुझे बताइए इस H2 का भाई ये H3 है क्या? ये जो H2 है इसका भाई H3 है क्या? तो कैसे पता लगाएंगे हम लोग? करेक्ट है। है सर। तो H2 का पहले देखेंगे पेरेंट कौन सा है। H2 का पेरेंट कौन सा है? बॉडी। बॉडी है। बॉडी। और H3 का पेरेंट कौन सा है? बॉडी। बॉडी है, तो ये दोनों भाई है, यस सर। करेक्ट। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। नहीं नहीं सर, देखिए, क्वेश्चन ये है कि सर ये डिफ भी तो बॉडी के अंदर ही है ना? हाँ बिल्कुल डिप करेक्ट। बॉडी के अंदर है। हाँ, तो यही आपको कंफ्यूजन, देखिए आप है ना फादर को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो। जनरल सिबलिंग में हमने क्या कहा है, भाई को इंपॉर्टेंट देना है, इसका मतलब भाई सिबलिंग्स, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा पेरेंट नहीं ठीक। बोल रहे हम लोग, सिबलिंग, भाई को सिलेक्ट कर। फादर तो हम इस चीज के लिए जस्ट यूज करेंगे कि क्या ये दोनों भाई है, इतना ही समझने के लिए, लेकिन सिलेक्टर यूज करेगा उसके भाई को, ना कि उसके फादर को। H2 है और उसका भाई H3 है, काम खत्म, इसका मतलब भाई हो रहा है। क्लियर, समझ रहे हो आप? यस सर यस। हाँ, तो अगर भाई है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके फादर, जैसे सर ड्यू तो उसके अंदर भी H2 H3 है, तो ये दोनों तो भाई है ना, उसका ठीक है फादर अलग है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक ही नाम के दो पेरेंट हो सकते हैं और उनके सेम नाम के चाइल्ड हो सकते हैं। अगर मैंने गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर दिया कि जो भाई होंगे जिनका एक का नाम रहेगा रोहन, एक का नाम रहेगा सोहन, तो जितने भी ऐसे भाई है उन सभी भाइयों को लाल कलर दे दो होली खेलने के लिए, तो सिंपली वो ये नहीं ढूंढेगा कि ये किसका बच्चा रोहन और सोहन है, वो सिर्फ इतना ढूंढे कि रोहन सोहन भाई भाई है क्या, हाँ, तो चलो इनको दे दो कलर, करेक्ट है। यस सर। यस सर। यहाँ पे भी ये सिबलिंग वैसे ही वर्क करेगा कि इनका चाहे इनका पेरेंट अलग रहे, लेकिन ये अगर दोनों भाई है, सेम पेरेंट के बच्चे हैं, तो इनके साथ वो डिजाइन कर लेगा मल्टीपल पेरेंट के साथ भी, ठीक है। मतलब 10 अगर अलग अलग नाम के पेरेंट है लेकिन उनके बच्चों का नाम सेम है, तो वो 10 के 10 परिवार के उन बच्चों को जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा बैकग्राउंड कलर वाली। समझ रहे हो? यस जैसे सर। यहाँ पे, जैसे यही यही एग्जांपल में देखो, हमने बॉडी के अंदर कुछ एलिमेंट है उसके ऊपर भी इफेक्ट कर रखा है, देखिए ये बॉडी के अंदर है इसके ऊपर भी इफेक्ट, ये अलग परिवार होगा। ये वेलकम जो H2 वाला पहला हमारा ड्यू, उसके ऊपर भी इफेक्ट, दूसरे ड्यू के ऊपर भी हमने इफेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो मे बी इसके पेरेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर वो भाई है कंडीशन के हिसाब से, तो फिर वो अलग पेरेंट होने के बाद भी उसके अंदर ये सिलेक्टर वर्क करेगा। और किसी को कोई इसके बारे में कंफ्यूजन होगा तो बिंदास पूछ लीजिए, कोई भी दिमाग में आ रहा हो सकता है आपके पूछने से किसी और को क्लियर हो जाएगा और डाउट। बताइए क्या क्या कंडीशन है द पेरेंट। देखिए ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। पेरेंट ऑफ जनरल सिबलिंग कैन बी चेंज, ठीक है, कैन बी चेंज और मल्टीपल वी कैन से, ठीक है। ये जो जनरल सिबलिंग है, ये जो सिबलिंग, इनके पेरेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बट इट मस्ट बी द सिबलिंग्स, ठीक है।
ये सिबलिंग होनी चाहिए, चाहे इनके पेरेंट अलग अलग हो। अलग पेरेंट के दो H2H3 चलेगा, दूसरा एक पेरेंट है उसके H2H3 चलेगा, तीसरा पेरेंट है उसके H2H3 चलेगा। H2 और H3 दो बच्चे उसको होने चाहिए तो चलेगा। ठीक है, तो मल्टीपल और अलग अलग के साथ भी ये वर्क करेगा। ठीक है, इसका रियल यूज केस आपको बताता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक रियल यूज केस इसका देखते हैं कि कब ये ज्यादातर यूज होता है और कब हमें करना चाहिए। जैसे आपने अमेजोन वाली वेबसाइट देखी होंगी, ये मेरा एक, मैं यहाँ पे दे देता हूँ item 1, ये बेचने के लिए मैंने लाया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक मेरी इमेज होगी समथिंग, जो भी मेरा आइटम रहेगा। उसके बाद उसकी एक प्राइस होगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं प्राइस के लिए यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ H1, तो इसमें लिख देता हूँ प्राइस। ठीक है, उसके बाद इसका रहेगा मेरे पास, जैसे हिस्ट्री के अंदर मैं उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद